मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले। जीवन जब से गोद में तेरे, जीवन जब से गोद में तेरे करने लगा कलोने। मनवा मोरा मिलन में तेरे बाबा बाबा बोले। मनवा मोरा बाबा की 18 जुलाई 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा कहते कि मैं तुम बच्चों को साइलेंस में ले जाता हूँ, इसलिए तुम्हें अपने घर को याद करना है, अशरीरी का अभ्यास करना है और टॉक को छोड़ना है।
अर्थात बाबा हम बच्चों को टॉकी, मूवी और साइलेंस, टॉकी दुनिया से साइलेंस की दुनिया में ले जाते हैं। तो एकदम साइलेंस में चले जाना है, झुन झुन भी नहीं करना, अंदर में जपना भी नहीं है। ये भी बाबा कहता है छोड़ो, तुमको तो बस वाणी से परे जाना है। अर्थात बाबा का कहने का मतलब ऑल ओवर आत्मा साइलेंस की दुनिया से आई है, इसलिए अपने स्वधर्म में टिक अपनी वही साइलेंस की दुनिया में जाना है और सब संग छोड़ना है। आज बाबा ने विशेष इस बात पर हमारा अटेंशन दिलाया है कि छोड़ना है, टॉकी दुनिया को छोड़ना है और संग को छोड़ना है। छोड़ो, बाबा कहता है टॉक छोड़ो। तो सारा दिन आज की मुरली है, बाबा ने सारा दिन का जो हमारा अभ्यास चाहिए उसके ऊपर बाबा ने जोर दिया है। दूसरी बात बाबा ने कही है सर्विस की। तुम बच्चों को सर्विस लायक बनना है, अनेकों को ये संदेश देना है, सर्विस करके ऊंच पद पाना है। आज बाबा पूछ रहे हैं और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? और संग तोड़ एक संग जोड़, इस डायरेक्शन को कौन अमल में ला सकता है? उत्तर है जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की, उसके लिए शरीर से भी बुद्धि योग निकालना पड़े, टॉकी मूवी से भी परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, टॉकी मूवी से भी परे साइलेंस का अभ्यास करो। अर्थात टॉकी में तो नहीं आना है, लेकिन मूवी अर्थात अव्यक्त आवाज में भी नहीं बोलना है, बस साइलेंस, क्योंकि तुमको साइलेंस अथवा निर्वाण में जाना है। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नजर से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। गीत है जले न क्यों परवाना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम किसकी नजर के सामने बैठे हैं। तुम अपने पारलौकिक परमपिता परमात्मा की नजर के सामने बैठे हो। तुम जानते हो इस बाबा की नजर के सामने आने से हम 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। तुम जानते हो कभी कोई साधु संत के पास जाते हैं तो कहते हैं यह तो नजर से निहाल करते हैं। अब नजर से निहाल का अर्थ तो तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई समझ नहीं सकते कि नजर से निहाल किसको कहा जाता है। नजर के सामने अब तुम बैठे हो, बाप की नजर में बच्चे, बच्चों की नजर में बाप है। बच्चे निहाल होते हैं बाप की नजर से, बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम हो बेहद के बच्चे,
तुम नजर के सामने बैठे हो, बरोबर 2 अक्षर सुन रहे हो। मुझे निरंतर याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बरोबर सेकंड में नजर से निहाल कर मुक्ति, जीवन मुक्ति दे देते हैं। वह है निराकार परम पिता परमात्मा। जानते हैं यह हमारे बच्चे आकर बने हैं, जिनको पक्का निश्चय है कि हम परम पिता परमात्मा की संतान है, वह जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जिनके अंदर ये पक्का निश्चय है कि हम परम पिता परमात्मा की संतान है, उनके पास आए हैं, उनसे वर्षा ले रहे हैं, संगम पर हम सर्व ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना ले रहे हैं। तो जिनको इन बातों का पक्का निश्चय है वो जरूर वर्षा पाएंगे, अर्थात स्वर्ग में आएंगे। नजर से निहाल भी होना है और स्वर्ग के मालिक भी बनना है। स्वर्ग में है बादशाही, यहाँ सब नर्क के मालिक है, अर्थात नर्क के रहवासी है। उसमें भी नंबरवार पद है, नर्क में रहने वालों में भी नंबरवार है। बल अभी राजा ही नहीं है, परंतु वह भी दिल में समझते हैं ना कि हम जयपुर के मालिक हैं, मालिक थे। लिखते भी है महाराजा ऑफ जयपुर, महाराजा ऑफ पटियाला। कहने में तो आता है ना, वो खुद भी जीते हैं, उनकी वंशावली भी जीती है। वरना भले अभी वो राजा ही नहीं रही है, लेकिन उनकी वंशावली तो चलती है। कहते तो है ना कि महाराजा ऑफ जयपुर। गुजरात में भी इतने राजाओं के सब राजा ही थी। सौराष्ट्र एक अलग था, जामनगर एक अलग था, बड़ौदा अलग था, अहमदाबाद अलग था। हाँ, तो अभी भी महल है वो सब जगह, साइला, जामनगर। हाँ, सौराष्ट्र में तो बहुत है, जापानी। तो बाबा कहता है भले अभी राजा ही नहीं रही है, लेकिन समझते तो है ना कि हम वही राजा ही कुल के हैं। तो हम अपने को भी स्मृति दिलाए, क्योंकि मैं भी तो देवी देवता घराने की आत्मा हूँ, मैं भी वो राजा ही घराने की आत्मा हूँ। तो हम कहते हैं पास्ट की बातें हमें बहुत याद आती है, हम भूल नहीं सकते। तो बाबा हमें पास्ट की बातें, बाबा कहता अच्छा पास्ट की बातें याद करनी है ना, वो पास्ट की बातें याद करो कि मैं सतयुग में कैसे रहती थी, वो भी तो मेरा पास्ट ही है। तो वो पास्ट याद करने से आत्मा को खुशी मिलेगी, आत्मा में शक्ति आएगी। दुनियादारी की पास्ट बातें याद करेंगे तो जो है रहा सहा वो भी चला जाएगा। तो पास्ट की बातें याद करनी है तो सतयुग की बातें याद करनी कि मैं आत्मा वहां कैसे रहती थी, मेरा पद क्या था, मेरे महल कैसे थे, मैं कैसे एक दूसरे के साथ खेल-पाल करती थी, मेरा रूप रंग कितना पवित्र शुद्ध था, वो याद करें। अभी वह भी प्रजा में आ गई है, वो राजाई वंशावली के भी प्रजा में आ गई है। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से श्रीमत पर
फिर से दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाप ने समझाया है यही भारत पावन था, अब पतित बन पड़ा है। तुमको अब तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा जानती है कि अभी हम एक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं और उनसे ही वर्षा मिलता है। भगवानोवाच भी है कि मुझे याद करो और संग तोड़ो, अपने शरीर से भी तोड़ो, अशरीरी बनो। पहले तुम अशरीरी थे। आत्माएं सब अशरीरी होती हैं। मूल वतन में अशरीरी होने के कारण आवाज नहीं होता है, इसलिए उनको निर्वाण धाम कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में मूवी होती है, टॉकिंग, मूवी और साइलेंस। आगे मूवी नाटक भी थे, अब टॉकी बन गई। तुम बच्चों को सही बदला टॉकी, मूवी और साइलेंस, तो अभी तुम बच्चों को परे जाना है। क्या करना है बच्चों को? तुम बच्चों को साइलेंस सिखाई जाती है, साइलेंस में रहना सिखाया जाता है। इसलिए तो बाबा रोज मुरली में कहता है, आत्मा समझो, बाप को याद करो, घर को याद करो। क्योंकि आत्मा भी शांत स्वरूप है, आत्मा का घर शांति धाम है और आत्मा के पिता भी शांति के सागर है। तुम अपने स्वधर्म में टिको, घर को याद करो। टॉक छोड़ना है। आज इसके ऊपर अटेंशन। टॉक माना बात करना, बातचीत करना छोड़ना। काम है, धीरे से बात कर ले, काम पूरा कर ले। लेकिन उसके बाद में जो सारा दिन हम बोल बोल करते रहते हैं, तो उसमें व्यर्थ और फालतू ही ज्यादा होता है। तो हमारी सारी एनर्जी उस बोल में खत्म हो जाती है। हम इतना भर तो नहीं रहे हैं, इतना योग नहीं कर रहे हैं। जो हमारी आत्मा में भरता जाए, भले यूज करे, कोई हर्जा नहीं। टंकी में पानी हम क्या करते, स्टोर करके रखते। टंकी खाली नहीं होनी चाहिए, भरी रहनी चाहिए, कितना भी यूज करे। अब मैं आत्मा ऐसे करती हूँ, अपने अंदर वो साइलेंस की शक्ति भरती हूँ। अगर साइलेंस की शक्ति मेरे अंदर फुल है, तो आत्मा कितना भी बोलेगी ही नहीं। जब साइलेंस की शक्ति से भरपूर होगी, तो मुझे इतना स्टॉक जमा करना है। इसलिए काम पड़ा, बात किया, फिर साइलेंस। बाबा का लास्ट का ये अभ्यास बहुत अच्छा। लास्ट के 6 मास बाबा जैसे यहाँ होते भी इस दुनिया में नहीं है, टॉकी दुनिया में नहीं है। वो साइलेंस की दुनिया में रहते थे और उस साइलेंस का इतना प्रभाव था। जो पहले तो बाबा जब दादिया सेवा करके आते थे तो समाचार सुनाते थे, बाबा सुनते भी थे।
सेवा के लिए कोई नया डायरेक्शन भी दे देते थे, लास्ट में बाबा सुनते थे, लेकिन जैसे सुनते हुए भी उपराम रहते थे। 2 शब्दों में सुन लिया, बाबा कहेगा बस बच्ची, बाबा समझ गए, फिर साइलेंस। इतना बाबा ने साइलेंस का अभ्यास किया, इतना अपने आप को वाणी से परे ले गए। इतने सारे बच्चे थे, बाबा से मिलने तो आएंगे ना, लेकिन बाबा सब कुछ करते भी अपने आप को जैसे विथड्रॉ कर लिया। तो बाबा कहता है टॉक छोड़ना है, क्योंकि ज्यादा टॉक में आते हैं तो हमारी एनर्जी ज्यादा यूज होती है। देखो, एक दिन सिर्फ इस मुख का भी मौन करके देखो, फिर बोलना अच्छा नहीं लगेगा। योग अच्छा लगा, 1 घंटा ऐसे महसूस हुआ जैसे 5 मिनट है, तो भी पानी में आना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए काम तो है, जहां तक 10 शब्दों में काम हो सकता है, बात हम बता सकते हैं, 100 शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। और 10 के बजाय भी अगर 1 शब्द में काम हो जाता है, मुझे वही करना है, क्योंकि धीरे धीरे अभी अपने को समझना है। क्योंकि समेटेंगे तो ही साइलेंस का अनुभव कर सकते हैं। बिखरा हुआ वक्त कभी 63 जन्म तक बिखेरते ही आए, अभी भी हम बिखेरते ही रहेंगे, तो जब जाने का समय आएगा हम समेट नहीं सकेंगे। इसलिए चाहे चीज वस्तुएं हैं, चाहे अपने मन की गृहस्थी है, सबको समेटते जाए, संबंधों को भी समेटते जाए। जितना समेटना आएगा ना, अंतिम समय में आत्मा को तकलीफ नहीं होगी शरीर छोड़ने में। कई आत्माएं हैं बैठे बैठे शरीर छोड़ के सो गए, मना परमानेंट सो गए। यहाँ अगर भरा हुआ है बहुत, तो वो आत्मा को इस शरीर के बंधन से मुक्त होने नहीं देता है। इसलिए मुझे समेटना है। बाबा मिला है, सब कुछ अच्छा ही होगा। भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करो। मुझे अगर भविष्य की चिंता करनी है ना, तो एक ही चिंता करे कि मेरा सत्युग का पद मैं ऊंचा पाऊं, बस उसके अलावा और कोई चिंता नहीं करे। कल्याणकारी बाबा है, कल्याण ही करेगा। इसलिए बाबा कहता टॉक छोड़ना है, गुनगुन भी नहीं करना है। अंदर में राम राम कहती है, अब बाप कहते हैं बच्चे यह भी छोड़ो, अंदर का राम राम भी छोड़ो। तुमको वाणी से परे जाना है, यहाँ रहते टॉकी और मूवी से परे जाना है। ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्लियर है कि हमको मुक्ति धाम जाना है। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। पहले आत्माएं सभी साइलेंस में जाती है, फिर हर एक को अपना अपना पार्ट बजाने आना है। देवी देवता धर्म वालों का अपना पार्ट, इस्लामी बौद्धी धर्म वालों का अपना पार्ट है। यह सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप के पास ये सारी नॉलेज है। जब तुमको सारी नॉलेज सुनाती है, आप समान बनाते हैं,
तुम फिर औरों को आप समान बनाते हो, तुम फिर औरों को आप समान बनाओ, ज्ञानी और योगी बनाओ, ज्ञानी और योगी बनाना। जो नॉलेज मेरे पास है वही तुमको देता हूं। शिव बाबा कहता जो नॉलेज मेरे पास है वही तुम बच्चों को देता हूँ। आत्मा ही ग्रहण करती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नॉलेजफुल बन जाते हैं। कोई तो पूरे नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई कम पुरुषार्थ से इतने नॉलेजफुल नहीं बनते। एम ऑब्जेक्ट तो यही लक्ष्मी नारायण। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो, अब तुम जानते हो हम कहाँ से आए हैं, अब कहाँ जाना है, यह चक्र कैसे फिरता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे बीज से झाड़ निकलता है, इनकी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, फिर उनको जड़जड़ीभूत अवस्था कहा जाता है। अपने पास भी झाड़ था, वह एकदम सारा जड़जड़ीभूत हो गया तो काटना पड़ा। बनियन ट्री का मिसाल, यह भी वैरायटी धर्मों का झाड़ दिखाया है। पिछाड़ी तक थोड़े थोड़े आते रहते हैं। पहले जो पत्ते निकलते हैं वह बहुत शोभते हैं, क्योंकि सतो प्रधान होते हैं। फिर रजो तमो बन जाते हैं। आधा कल तुम राज्य करते हो, फिर धीरे धीरे तुम नीचे आते हो। उतरती कला और चढ़ती कला होती है। चढ़ते फट से पूरी राजधानी स्थापन होने में थोड़ा समय तो लगता है ना। बाप समझाते हैं, नए ही संगम पर आकर दैवी राज्य स्थापन करता है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना अभी ही स्थापन होता है, जो फिर नई दुनिया अमरलोक में आकर अपना राज्य भाग्य करती है। इनको ही संगम युग कहा जाता है। दूसरा कोई संगम पर नहीं आता, सिर्फ एक बाप ही आते हैं। संगम युग पर सिर्फ बाबा ही आते हैं और कोई आते संगम के समय में नहीं आते। और बाबा भी कल्प के अंत के संगम में आते हैं, बीच वाले संगम में बाबा नहीं आते हैं। यह बात कोई शास्त्रों में नहीं है, फिर से कब आता, ये कोई को पता नहीं पड़ सकता है, यह सिर्फ तुम बच्चों को ही पता पड़ता है। कल्प कल्प यह पार्ट चलता है, सारा झाड़ पुराना होता है, फिर संगम युग पर इनका फाउंडेशन लग रहा है। यह है पतित दुनिया, सत्युग है पावन दुनिया। गाते भी हैं कि हम पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। अब सभी पतित बन रहे हैं, फिर जब आएंगे तो पावन ही होंगे, परंतु सबको इकट्ठा तो नहीं आना है। बात कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अभी ये प्रिंसिपल बैठा है, तो क्यों न यह नॉलेज सबको देनी चाहिए, तो सब जान जाए कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, ये कैसे रिपीट होती है। ये किसको पता नहीं है। गॉड इज वन, भगवान एक है, ये किसी को भी पता नहीं। और कोई क्रिएटर है नहीं, न ऊपर कोई दुनिया है न नीचे कोई दुनिया है।
यह जो कहते हैं आकाश पाताल, यह सब कपोड़े समझते हैं स्टार्स के ऊपर भी दुनिया है। परंतु वहां किसी की राजधानी नहीं। बाबा प्रिंसिपल बच्चे को भी कहते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट है उनको ये हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ, समझाओ। गवर्नमेंट को भी अप्रोच करो, बड़े बड़े ऑफिसर्स को समझाओ, परंतु बड़ी युक्ति से समझाना है कि सत्युग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी। कहते बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी समझाओ, परंतु युक्ति से समझाना है कि सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी थी।
उन्होंने यह राज्य कैसे प्राप्त किया? शास्त्रों में दिखाया है, देवताओं और दैत्यों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीत लिया। महाभारत की लड़ाई एक ही लगती है, उसके बाद फिर कोई लड़ाई लगी ही नहीं। बाप कहते हैं स्कूलों में बच्चों को यह नॉलेज दो। कोई इन्वेंशन निकलती है तो पहले राजा को दिखाते हैं, फिर उन द्वारा वृद्धि को पाते हैं। यह आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती बनते हैं। तुम्हारे में भी बहुत है जो पढ़े लिखे नहीं है। बाबा कहते हैं बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे भी थे, परंतु यह इम्तिहान पास नहीं कर सके। यहाँ तो सेकंड की बात है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का राज था। त्रेता में राम सीता का राज्य शुरू होता है, आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है, धक्के खाने पड़ते हैं। मनुष्य कहते भी है ओ गॉड फादर, तो जरूर उनसे हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। मनुष्य जब मरता है पूछा जाता है कहाँ गया, कहते हैं इतना सस्ता है, स्वर्ग में जाना, स्वर्ग सिधारा। वह समझते हैं आसमान में स्वर्ग है। कितने बेसमझ बन गए। ये है ही कांटों का जंगल, भारत ही फूलों का बगीचा है। तुम अब फ्लावर बनो, गुलाब का फ्लावर बनना है या मोगरे का या रतन ज्योत का या अक का, कौन सा फूल बनना है वो मेरे ऊपर है। बाबा तो खुशबूदार फूल बना रही है। बाप समझाते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तुम जानते हो हम बाबा के पास आए हैं सदा सुख का वर्षा पाने। ब्राह्मण बने हो, निराकार ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं। ब्राह्मणों की निशानी है झूठ। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? वह है निराकार शिव। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। अब अभी शिव बाबा की निशानी क्या रखे? परम पिता परमात्मा तो स्टार है, परंतु न जानने के कारण बड़ा लिंग बना देते हैं। बिंदी की पूजा कैसे करें? रुद्र पूजा भी होती है। रुद्र शिव को बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच में स्टार है। आत्मा का भी साक्षात्कार होता है। जैसे आकाश में तारा टूटता है तो सारा सफेद हो जाता है, वैसे आत्मा भी बिंदी है। आकर इतने बड़े शरीर में प्रवेश करती है, फिर कितना काम करती है। आत्मा इतनी छोटी जब शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर कोई काम का नहीं रहता। कहेंगे मर गया, एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पार्ट बजाते हैं।
फिर उसमें रोने की कोई दरकार ही नहीं है। परंतु जब ड्रामा को जाने तब ऐसे कहे, अब तुमको यह ज्ञान है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ अपने निर्वाण धाम में जाएंगे। यह नॉलेज भी तुमको यहाँ है। फिर तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में जाकर बड़ों बड़ों को यह नॉलेज दो। तो भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य जो अब नहीं है फिर जरूर होगा। यह अनादि ड्रामा है। इनकी नॉलेज बच्चों में जरूर होनी चाहिए। यह नॉलेज होने से भारत स्वर्ग बन जाता है। अभी नॉलेज नहीं है तो भारत कंगाल है। फिर इस नॉलेज से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्यों ना बच्चे भी यह नॉलेज लेकर हेवन के लायक बने। तुम भी बनो। किसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत बताते हैं। करना तो बच्चों को है, बाप तो नहीं आएगा ना। बाबा प्लान प्रोग्राम बताएंगे लेकिन करना तो हम बच्चों को है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पहला, अपने स्वधर्म में स्थित रहो। साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि अब वाणी से परे निर्वाण धाम जाने का समय है। दूसरा है, सुखदाता के बच्चे हैं इसलिए सबको सुख देना है। तमिलनाडु मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये बाबा ने कहा ना कि सुखदाता के बच्चे है तो सुख देना। इसके ऊपर एक स्पीच छोटी सी किसी ने बनाई थी। कैसे दुख देते हैं तो दुखी होकर मरते हैं और सुख देते हैं तो सुख मिलता है। किसी को भी दुख नहीं देना है। सच्चा फ्लावर बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, सर्व शक्तियों से संपन्न बन हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान होगा। जो बच्चे सर्व शक्तियों से सदा संपन्न है वही मास्टर ज्ञान का सागर है। सॉरी, जो बच्चे सर्व शक्तियों से सदा संपन्न है वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते। एक भी शक्ति की कमी होगी तो समय पर दुख दे देगी, फेल हो जाएंगे। एक ही फेल कर देगी, इसलिए एक भी शक्ति कम ना हो और समय पर वह शक्ति काम में आए तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्ति। फिर मातेश्वरी श्लोगन है, प्राप्तियों को भूलना ही थकना है। प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो।
फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा और परमात्मा का बच्चा। ये शिव नाम सिर्फ एक ही परमात्मा का है। इस शब्द पर बहुत ही मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा तो सारी दुनिया का मालिक अथवा बाप है, उसे फिर शिव नाम से क्यों बुलाते हैं? अब इस राज को दुनिया नहीं जानती। परमात्मा का नाम है शिव, क्योंकि दुनिया में अनेक धर्म है, तो हर एक धर्म वाले परमात्मा को अपना अपना नाम देकर बुलाते हैं। कोई गॉड कहकर बुलाएंगे, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई फिर शिव कहकर बुलाते हैं। वैसे भारत में परमात्मा शिव के नाम से गाया हुआ है, तो सारी दुनिया विलायत वाले शिव नाम से परमात्मा को कैसे मानेंगे? अब इस पर समझाया जाता है, वास्तव में परमात्मा का नाम शिव है। वो ज्योति स्वरूप है। उनकी यादगार प्रतिमा शिवलिंग के रूप में पूजी जाती है। सो भी खास करके भारत में पूजा ज्यादा होती है, क्योंकि परमात्मा का जन्म भारत खंड में हुआ, इसलिए भारत में पूजा ज्यादा होती है। तो जरूर इस देश का ही नाम पड़ेगा, जरूर परमात्मा एक ही जगह आएगा ना। अगर विलायत के तरफ आएगा तो भारतवासी कैसे मानेंगे? परंतु भारत खंड का नाम बड़ा मशहूर है। यह अविनाशी खंड गाया जाता है, इसलिए यहाँ खुद परमात्मा पधार गए हैं। और परमात्मा के महावाक्य है कि जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, तभी मैं अधर्म का विनाश और सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। और यह सारा कार्य मैं एक बार अवतार धारण करके करता हूँ। तो परमात्मा का अवतरण भी भारत में हुआ। जहाँ कल्प पहले आए थे, वहां ही फिर आना होता है। इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। भारत खंड परमात्मा का जन्म स्थान भी है और देवताओं के राज्य का स्थान भी है। इसलिए भारत ही नया और भारत ही पुराना बनता है। अच्छा, ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं महारथी। मैं महारथी। साक्षी होकर सर्व आत्माओं का अपना अपना पार्ट देखते हुए कोई भी पार्ट को देख ऐसा क्योंकि हलचल होती है। महारथी और घोड़े सवार दोनों का विशेष ये अंतर यही है। घोड़े सवार की निशानी क्या होगी? क्वेश्चन मार्क, और महारथियों की निशानी होगी घोड़े सवार की निशानी क्वेश्चन मार्क और महारथी की निशानी फुल स्टॉप। अगर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं तो समझ लो हम घोड़े सवार हैं, और फुल स्टॉप की मात्रा लगती है तो हम महारथी आत्मा है। अब अपने आप ही अपनी कैटेगरी निश्चित करें।
कि मुझे कौन सी कैटेगरी में आना है। तो स्वयं का भी पार्ट देखो, औरों का भी पार्ट देखो, फिर साक्षी होके देखो। आज का व्यक्त इशारे की पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होते थे। बाबा की पर्सनालिटी भी देखो, इतनी विराट। जब बाबा साकार में अर्थात दादा लेखराज के रूप में थे, तभी भी बाबा की इतनी दिव्य प्रतिभा संपन्न पर्सनालिटी थी, जो बाबा को देखने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते थे। जब बाबा अपनी पीढ़ी पर जाते थे ना, तो बड़े ठाठ से जाते थे, घोड़े गाड़ी में बैठ करके जाते थे। और उस समय का बाबा का जो रुआब होता था, फोटो हम सबने देखी है ना। तो बाबा ब्रह्मा बाबा बने, पिताश्री ब्रह्मा बने, तभी भी बाबा शिव बाबा ने जब उनको स्मृति दिलाई, उनको ज्ञान दिया कि तुम ही वही कल्प पहले वाली सत्य की फर्स्ट आत्मा हो, श्री कृष्ण। और वही श्री कृष्ण श्री नारायण बनते हैं। तो बाबा में वो पुरुषोत्तम अनुभव होता था। इसलिए जब पहले पहले स्थापना का कार्य चला, तो ब्रह्मा बाबा को देख करके सबको साक्षात्कार होते थे ना, पुरुषोत्तम अनुभव करते थे। सभी ने देखा या सुना है। अभी अव्यक्त रूप में भी साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखते हो। ऐसे फॉलो फादर। अभी अव्यक्त रूप में भी साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखते हैं। बना अव्यक्त बाप दादा में भी पुरुषोत्तम दिखाई देता है, साधारण नहीं दिखते। काम भल साधारण हो, लेकिन स्थिति महान हो। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। हर चलन से बाप का अनुभव हो। इसको कहते हैं ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी अर्थात स्थिति महान हो, काम बल साधारण हो, श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो चेहरे पर, और चलन से बाप का अनुभव हो। भाई बहनों के प्रश्न, दादी जानकी जी के उत्तर। प्रश्न है, बाबा हमारे में ट्रस्ट रखता है और हम भी बाबा में विश्वास रखते हैं। बाबा ने हमें ट्रस्टी बनाया है। अगर किसी कार्य से हमारा ट्रस्ट समाप्त हो जाता है, तो हम उसको कैसे ठीक करें? ज्ञान मार्ग में जब आते हैं, तो जैसे बाबा का हमारे में विश्वास है, ऐसे हमारा भी बाबा में विश्वास हो। पहले है आत्मविश्वास, फिर है परमात्मा विश्वास। क्योंकि माया के अधीन होने के कारण अंदर अपने आप से विश्वास खत्म हो गया है। अगर था भी तो अभिमान वाला विश्वास था। ईश्वर को याद भी किया होगा तो अपना नाम कमाने के लिए ईश्वर का नाम केवल नाम मात्र लेंगे। इसलिए सच्चाई और प्यार के आधार पर परमात्मा के साथ का अनुभव कर सकते हैं। वही अनुभव आत्मविश्वास बिठाता है। विश्वास और ट्रस्ट में फर्क है।
आत्मा में परमात्मा के ज्ञान और परमात्मा के प्यार से विश्वास आता है। परमात्मा जैसे हमें पालना दे रहा है, इससे आत्मा को अपने ऊपर विश्वास है। फिर सेवा व संबंध के व्यवहार में जो सच्चाई व ऑनेस्टी है, उससे ट्रस्ट बैठता है। और अगर ऑनेस्टी की कमी है तो वो बहुत समय के बाद महसूस करते हैं। फिर अपना भी ट्रस्ट अपने से खत्म हो जाता है। परमात्मा ने हम सब में कितना विश्वास रखा, तो भी मैंने क्या किया, मन वचन कर्म मेरा कैसा रहा। परमात्मा ने अपनी दृष्टि से, प्यार से, समझाने से, भावना से हम आत्माओं को स्वमान की सीट पर बिठाने के लिए कितनी मेहनत की है। लेकिन हम स्वमान को छोड़ कहाँ थोड़ा भी मान शान मिला तो उसी में हम खुश रहते हैं। फिर दूसरों को दोषी बना करके कहेंगे या मेरे में ट्रस्ट नहीं रखते। अगर विदेही रहने की प्रैक्टिस है तो ट्रस्टी होकर के रहने का अब ध्यान रखिएगा। और भी प्रश्न है, रोज एक सुनते रहे। आज बाबा ने कौन सा अभ्यास पक्का करने के लिए कहा है? बाबा ने कहा है टॉक छोड़ो। आज सारा दिन हम टॉक में नहीं आए। बाबा ने कहा बुनबुन भी नहीं करना है, साइलेंस में रहना है, स्वधर्म में टिकना है और संग छोड़ो, टॉक छोड़ो। तो भी छोड़ने का अभ्यास करें। तो आज जितना हो सके मुख का भी मोह, मन का भी।
अजर हूँ मैं अमर हूँ, वही रूप रंग है शिव ज्योति